एक रात मनोज बाबू अपनी पत्नी मोना के साथ शादी की पार्टी से अपने घर को लौट रहे थे। रात ज्यादा होने की वजह से कोई सवारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। मनोज बाबू का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून के एक पहाड़ी गांव में था। दिखा जो ठीक उनके सामने खड़ी थी। इस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें डर लगा और मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि कहीं ये कोई, खैर जो भी हो देखा जाएगा। ऐसा सोचते हुए उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी थी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से ही साफ साफ दिख रही थी। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर मनोज बाबू की पत्नी की तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन मनोज बाबू को अब लगने लगा कि ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लाथपत होकर मरी पड़ी थी। मनोज बाबू को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वे दोनों पति पत्नी बच्ची को अपने गोद में लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, वो औरत कौन थी? फिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दी? कहीं वो कोई? मनोज बाबू बोले, वो एक माँ थी, मर कर भी अपने बच्चों के लिए तड़पती है, जो वही एक माँ थी वो। मनोज बाबू की ये कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए हैं। दोस्तों, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी जरूर सहायता करें।